नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम हल्ला बोल में बात करेंगे आर्यन केस में कितने राज और कितने दाग। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आर्यन खान की बेल याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। करीब 1.5 घंटे से सुनवाई चल रही है। आर्यन खान की ओर से देश के मशहूर वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए हैं। आर्यन को बेल देने के लिए अपनी दलील रख रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने दलील दी है कि आर्यन खान को क्रूज पर बतौर गेस्ट बुलाया गया था, उनके पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है, ड्रग्स लेने की जांच के लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ। ये ऐसी दलीलें हैं जिसके जवाब में एनसीबी की तरफ से आखिर क्या जवाब हो पाएगा। ड्रग्स लेने की जांच के लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात साबित हो सकती है, क्योंकि अगर कंजम्पशन का यानी ड्रग्स लेने का आरोप है तो उसमें ऐसा मेडिकल टेस्ट जरूरी है। कोई भी व्हाट्सएप चैट क्रूज पार्टी से जुड़े नहीं है, पुराने चैट हैं। ये मुकुल रोहतगी आर्यन खान के वकील कोर्ट में कहते हुए। सौरभ वक्तानी हमारे सहयोगी वहां पर से मौजूद है। हमारे साथ कुछ ही देर में समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े जुड़ेंगी। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की तरफ से, राम कदम होंगे बीजेपी की तरफ से। बहुत बड़ा पैनल आज तक पर होगा, लेकिन उससे पहले सौरभ वक्तानी जल्दी से मुकुल रोहतगी की दलीलें, जिसमें वो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आपने कंजम्पशन का आरोप लगाया है यानी ड्रग्स लेने का, तो टेस्ट कहां है, टेस्ट क्यों नहीं कराया। व्हाट्सएप चैट पर कह रहे हैं तो पुराने चैट है, इसका उस क्रूज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ये भी कि बतौर गेस्ट बुलाए गए थे आर्यन शाहरुख खान के बेटे। सौरभ, कितनी देर में मामला आगे बढ़ रहा है और इस वक्त क्या हो रहा है? बिल्कुल अजीना, जिस तरीके से आरोप आज लग रहे हैं कोर्ट में, ये एनसीबी की मुश्किलें और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक और चीज आज कोर्ट में कही गई है, ये वो कि देखिए, जब एनसीबी ने आर्यन खान को पकड़ा तो ये कहा गया था कि अरबाज के पास से जो ड्रग्स मिले हैं वही आर्यन कंज्यूम करने वाले थे। लेकिन आज कोर्ट में ये कहा गया है कि अरबाज के पास से जो ड्रग्स मिले हैं वो प्लांटेड किए गए हैं। अगर उसे प्लांट किया गया था तो किसने प्लांट किए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, 1.5 घंटे की दलीलें पूरी करने के बाद अब मुकुल रोहतगी अब बैठ चुके हैं। अब जो है दूसरे आरोपी अरबाज के जो लॉयर है अमित देसाई, वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं। वो उनका सबसे पहला सवाल यही है कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कनेक्शन है, कॉन्स्पिरेसी है, तो कॉन्स्पिरेसी के तहत एक दूसरे के कनेक्शन के तहत ड्रग्स तो बताइए कि इतने बड़े कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग्स कहां पे है। कुछ ही ग्राम के ड्रग्स मिल रहे हैं और वो ड्रग्स भी प्लांटेड है। तो बहुत तरीके से एक के बाद अब आर्ग्यूमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 घंटे की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो मुकुल रोहतगी बोल चुके हैं। अब अमित देसाई अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पेश कर रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, मुनमुन धमेचा के जो लॉयर है वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे। उसके बाद ही एनसीबी के जो लॉयर है एएसडी अनिल सिंह, वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका सौरभ वक्तानी। नजर बनाए रखिए, हाईकोर्ट के बाहर से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समझिए पूरे मामले को, क्योंकि आज आरोपी, चाहे वो आर्यन खान हो या फिर अरबाज मर्चेंट या फिर मधु धमेचा, सभी की तरफ से एक नया ऑफेंसिव लॉन्च किया गया है, और वो ये है कि जो ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के पास से मिले भी, आर्यन खान के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, लेकिन जो अरबाज मर्चेंट के पास मिले भी, उनका यह आरोप है कि एनसीबी ने उसे प्लांट किया है, यानी गलत नियत वो साबित करने की फिराक में लगे हुए हैं। एनसीबी के लिए बड़ी मुश्किलें सामने आती हुई, चुनौती आएगी, किस तरह से बेल की हियरिंग आगे जाती है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन मामले में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। किरण गोसावी लखनऊ में सरेंडर। किरण गोसावी कौन? वही शख्स जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी खूब मशहूर हुई थी। सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने देखा उस तस्वीर को। गोसावी सेल्फी खिंचा रहा था, सवाल उठा कि कहां, एनसीबी दफ्तर में। वो कह रहा है एनसीबी दफ्तर में नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा बवाल तो खैर मच गया है। अभी तक का उसका कोई अता पता नहीं चला है। मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक ने नए आरोप लगाए हैं। मतलब ये कि गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। जल्दी से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। समीर वानखेड़े की पत्नी भी हमारे साथ होंगी, तमाम पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम आपको समीर वानखेड़े की बढ़ती मुश्किल, उन पर लग रहे नए आरोपों और आर्यन खान केस के गहराते राज के हर एक पहलू के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले केस के कुछ अहम किरदारों से आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले आप एनसीबी के उस गवाह से मिलिए जिसने आर्यन के साथ सेल्फी ली। छापे वाली रात को एनसीबी दफ्तर में एक्शन में भी दिखा, लेकिन फिर फरार हो गया। एनसीबी की छापेमारी के तुरंत बाद के वीडियो में दिख रहा यह शख्स
केपी गोसावी यानी किरण गोसावी है। केपी गोसावी शाहरुख खान के बेटे आर्यन की फोन पर किसी से बात करा रहा है। एनसीबी ने गोसावी को पंच यानी गवाह बनाया, लेकिन दिलचस्प ये कि उसके बाद गोसावी फरार हो गया और अब कहता है कि उसे जान का खतरा है। मैं सामने 6 तारीख को ही जा रहा था, लेकिन मुझे वहां से भी काफी थ्रेटनिंग कॉल्स आए जब भी मैं पूना पहुंचा कि हम लोग अंदर भी तुझे रहने नहीं देंगे, और काफी कुछ बोला गया है जो मैं पुलिस के सामने ही बोल सकता हूँ। लेकिन अभी आज की मुसीबत ऐसी है कि मुझे सरेंडर करना बहुत जरूरी हो गया है। अब केस के एक और अहम कैरेक्टर प्रभाकर सैल से मिली। गोसावी की फरारी पर बवाल मचा तो खुद को गोसावी का बॉडीगार्ड बताने वाले शख्स प्रभाकर सैल की एंट्री हुई। प्रभाकर ने पूरे केस में एक नया मोड़ ला दिया। उसने आरोप लगाए कि छापेमारी के बाद आर्यन खान की रिहाई की कीमत लगाई गई 25 करोड़ से बात शुरू होकर 18 करोड़ में फाइनल हुआ और 18 में से 8 करोड़ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिया जाना था। दिलचस्प ये कि प्रभाकर को भी एनसीबी ने गवाहों की लिस्ट में शुमार किया है। क्या बातचीत हो रही थी गाड़ी में? गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख? कितना? 25 ईयर, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े। अब केस के एक तीसरे किरदार के बारे में भी जान लीजिए। उसका नाम है सैम डिसूजा। सैम अभी तक सामने नहीं आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सैम है कौन? तो प्रभाकर सैल के मुताबिक सैम वो शख्स है जिससे गोसावी ने 25 करोड़ की बात की। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहां पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है, और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। मतलब ये कि प्रभाकर के मुताबिक केपी गोसावी पहले से सैम डिसूजा को जानता था, लेकिन केपी गोसावी का दावा है कि वो सैम को पहले से नहीं जानता था, बल्कि आर्यन ने सैम का नंबर देकर उसे फोन लगाने के लिए कहा था। यानी वीडियो में आर्यन जिस शख्स से बात कर रहा है वो सैम डिसूजा है। बहरहाल कहानी में कुछ तो लोचा जरूर है। केपी गोसावी अब भी गायब है। सैम डिसूजा का अब भी कोई अता पता नहीं है। प्रभाकर सैल ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर रखा है और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ जांच बिठा दी है और समीर वानखेड़े को दिल्ली मुख्यालय में हाजिरी लगानी पड़ी है। उधर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हर रोज एक नए आरोप का बम गिरा रहे हैं। नवाब मलिक ने पहले समीर वानखेड़े की जाति और धर्म को लेकर सवाल खड़े किए और अब 26 मामलों में उगाही के आरोप लगा दिए। 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरों को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। तो ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। आर्यन केस हर दिन उलझता जा रहा है। मामले में हर रोज नए मोड़ आते हैं और गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ जाती है। आज तक ब्यूरो। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब अपडेट आपको दे देते हैं कि अब इस पूरे मामले में, आर्यन खान के मामले में बेल पर सुनवाई कल जारी रहेगी। आर्यन ड्रग्स केस में जमानत पर
कल अब सुनवाई जारी रहेगी। आज की सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने अपनी बातें कह दी थी। मुकुल रोहतगी आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे की तरफ से दलीलें रख रहे थे। उसके बाद अब्बास मर्चेंट, मधु धमेचा, इन सब की बात होनी थी उनके वकील की तरफ से। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि जमानत पर कल सुनवाई होगी। देखिए, दलीलें तो वही है और ज्यादा से ज्यादा उसमें सिर्फ सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके उसके बारे में बात किया हुआ है। आर्गुमेंट नहीं हो पा रही। वक्त इसलिए लगा क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट जो है वो काफी बोर्ड पे ऑलरेडी मैटर्स थे वहाँ पे, और फिर भी सही तरीके से जो है कोर्ट ने जितने भी मैटर जो पेंडिंग थे, कीबैक मैटर्स भी थे, वो पूरे एडजुडिकेट करके अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर आ गया है। अरबाज के पास तो ड्रग बरामद हुआ था, लेकिन आर्यन के पास नहीं हुआ था। लेकिन जो धाराएं हैं वो सेम लगाई गई है। इसको लेकर जज की तरफ से क्या कहा गया? बिल्कुल, अभी जज के हिसाब से कुछ कहा नहीं गया हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पेश हुई है। अभी इसके ऊपर जज का बोलना भी बाकी है। नहीं, ये उनका ऐसी बात नहीं है। ये एडमिटेड फैक्ट है। उनके वकीलों ने भी कोर्ट में यही बोला है कि वो दोनों दोस्त है। मराठीमध्ये सांगा, आज कुठल्या आरोपींचे युक्तिवाद पूर्ण झालेत आणि उर्वरित सुनावणी उद्या किती वाजल्यानंतर? उद्या सेकंड हाफला मॅटर ठेवला आहे आणि कंटिन्युएशन मध्ये होणार आहे, कंटिन्यू होणार आहे। See, the arguments are done on the part of accused number 1 and accused number 2. Half arguments are done. The matter is further kept for hearing at tomorrow 2:30 PM. कल बिल्कुल रखा गया है इसको। What was the basic line of argument according to you? See, the basic line of argument is simple that there is no part of conspiracy because if there. तो वहां मौजूद वकील जानकारी दे रहे थे आरोपी नंबर 1 और 2 की। आरोपी नंबर 1 की पूरी दलीलें, आरोपी नंबर 2 यानी अरबाज मर्चेंट की आधी दलीलें। अब आगे की सुनवाई कल होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद शिवसेना की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। राम कदम, विधायक भारतीय जनता पार्टी के। अमन सिन्हा, वरिष्ठ वकील। आर.के. ओझा साहब, दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी। और इसी के साथ विद्या चौहान, हमारे साथ प्रवक्ता एनसीपी की, जुड़ गई हैं। आभा सिंह जी, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुनिका सदानंद, अभिनेत्री, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं। इस वक्त क्रांति हमारे साथ क्रांति वानखेड़े, जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, वो जुड़ रही हैं। क्रांति जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। देखिए, एक तरफ सुनवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप लगे हैं उसके बाद खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। क्या है इसका अर्थ? किस तरह से आप देखती हैं इसे, क्रांति जी? अगर वो कर रहे हैं विजिलेंस इंक्वायरी, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत गुड न्यूज़ है। क्यों पता है? क्योंकि सच बाहर निकलने वाला है, और जब सच बाहर निकलेगा तब सबको पता चलेगा कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर है, ना उन्होंने कोई एक्सटॉर्शन किया है और ना ही वो कोई भी विजिलेंस से डरते हैं। तो जब ये विजिलेंस होगा बहुत अच्छा होगा, सच निकल के बाहर आएगा। कौन किसको कहाँ प्लांट कर रहा है, कौन किसी के दबाव में कौन सा स्टेटमेंट ले रहा है, कौन किसी को क्या कर रहा है, हर चीज़ निखर के बाहर निकलेगी। और समीर वानखेड़े भी वैसे ही निखर के बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है। क्रांति जी, परिवार के लिए, क्योंकि आप भी सामने आ रही हैं, परिवार के लिए कई सारे आरोप अब परिवारों तक पहुंच रहे हैं। परिवार के लिए केस जो इस तरह से प्ले आउट हो रहा है, वो आप लोगों की आप बीती इस वक्त क्या है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रोज़ हमें थ्रेट्स आते रहते हैं, रोज़ हमें कहते हैं आपको लटकाया जाएगा, आपको यहाँ फंसाया जाएगा, आपके बारे में हम कुछ भी लिख देंगे सोशल मीडिया पे, आप आइए तो सही, आपके ऊपर एसिड फेंकेंगे। ये सारी धमकियाँ हमें आ रही हैं, जिसके हमने स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हुए हैं अभी, जो मैं लोगों को बताना पसंद भी करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी जाँच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक सोची समझी ये एक साजिश है, शायद एक पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है इसके पीछे। क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए सोचिए आप, अगर 10 या 15 या 50 फेक अकाउंट रोज काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ एक 40-50 लोग या एटलीस्ट 20 लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, जिनको एक महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये एक प्रॉपर कोई फंडेड ऑपरेशन है। ऑपरेशन जैसे बोलते हैं ना, डिसमिस समीर वानखेड़े टाइप, ऐसा कोई एक ऑपरेशन चल रहा है कि उस आदमी को बाय हुक और बाय क्रुक उस कुर्सी से उन लोगों को हटाना ही है, चला रहा है, काम पूरा नहीं कर सकते। क्रांति जी, कौन चला रहा है? कुछ बड़े बड़े नाम बाहर निकले, पता नहीं किसके क्या रिलेशंस बाहर निकले। डिसमिस समीर वानखेड़े जो आप कह रही हैं, सिस्टम किसका है, कौन चला रहा है इसे?
मैं ऐसा किसी के ऊपर उंगली नहीं रख सकती ना, अभी कुछ भी नहीं रख सकती, क्योंकि वो लोग उंगलियां रखते हैं। मैं प्रूफ्स में बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब ये जांच होगी तब कुछ तो नाम बाहर निकलेंगे ना। देखिए, हम लोगों का ना कल्चर अलग है, हमारा क्लास अलग है। आके सोशल मीडिया पे सब कुछ ऐसे वर्गल बातें करना और ऐसी कोई बेसलेस स्टेटमेंट्स करना, हम इसमें बिलीव नहीं करते। समीर ने हमको ये सब सिखाया ही नहीं है। प्रूफ के साथ बात करो, कोर्ट में जाइए, माननीय कोर्ट है, माननीय जज है, माननीय इंडियन जुरिस्डिक्शन है, उधर प्रूव कीजिए। जब वो किसी को दोषी देंगे तभी वो इंसान दोषी होता है। तो हाफ हार्टेडली हम काम नहीं करते और हम किसी को ब्लेम भी नहीं। 3 आरोप क्रांति जी, देखिए नवाब मलिक जी मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, 3 सीधा वो आरोप लगा रहे हैं। एक, उन्होंने फेक सर्टिफिकेट जारी किया है, इलीगल फोन टैपिंग, ये गंभीर आरोप है उनका। इसी के साथ फिक्सिंग का, कि पैसा लिया जा रहा था, डील्स की जा रही थी लोगों को फंसाकर। और दूसरी तरफ एक पर्सनल रिस्पांस भी समीर वानखेड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। वो सीधे एड्रेस करते हैं एक मंत्री को और उनका जवाब देते हैं। इसकी नौबत क्यों आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नवाब मलिक के तीनों आरोप, ये वो फैक्चुअल आरोप है, लेकिन फैक्ट्स के साथ, वो सर्टिफिकेट्स के साथ सामने रख रहे हैं। क्रांति जी। जी, मेरा यही कहना है कि जो भी आरोप किए हैं, जो पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया, तो ये रोज उठ के एक फर्जी कोई सर्टिफिकेट पेश करते हैं जिसका आके हम खंडन करके हम ओरिजिनल बता देते हैं। हाँ। तो उधर ही वो पता चल जाता है कि कौन एक्चुअली में फर्जीवाड़ा कर रहा है और कौन एक्चुअली में झूठे झूठे आरोप लगा के उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली रहा सवाल एक्सटॉर्शन का, तो एक्सटॉर्शन के दाग इसके पहले क्यों नहीं लगे समीर वानखेड़े पे? क्यों पहले उनको मेडल मिलते रहे, क्यों? और अभी क्यों एक्सटॉर्शन के केस में उनको फंसाया जा रहा है? ऑडियंस बुद्धू नहीं है, पब्लिक बुद्धू नहीं है, पब्लिक बहुत होशियार है, पब्लिक सब समझती है क्या चल रहा है। उनको, वो कोई भी पक्ष को बिलोंग नहीं करते, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, वो किसी निष्पक्ष कार्यवाही करने वाले ऑफिसर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं सबसे यही दरखास्त करूंगी कि प्लीज ओ प्लीज उनको प्लीज अपना काम करने दी। क्रांति जी, देखिए आप तो खुद ही एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हैं। 2 चीजें होती है, एक होता है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना, कि कोई उल्टे सीधे कमेंट्स लिख रहा है इधर उधर की मीम्स बना के, जो कि कई लोगों की इस देश में होती है, और एक होता है रियल टैंजिबल थ्रेट्स जिसके खिलाफ आप पुलिस में शिकायत करें। किस तरह से ये थ्रेट्स आ रहे हैं? ये जो आप बार बार, आप समीर वानखेड़े भी कह रहे थे, थ्रेटन किया जा रहा है, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की तरफ आप लोगों का इशारा है, या कोई वाकई रियल थ्रेट्स है, या फोन से, या किस तरीके से आपको दिया जा रहा है थ्रेट्स? मतलब ये धमकियां जो आप कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी थ्रेट हो सकती है ना। एक ट्रोलिंग होती है कि यू आर अगली, दैट इज अ ट्रोलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। यू लुक मैन लाइक, यू आर फैट, दिस इज ओके, ठीक है, इट्स ट्रोलिंग। But when they say we'll hang you in public, we'll come and stab you, we will throw acid on your face, these are serious allegations. क्यों वो सोशल मीडिया को हम ये नहीं पकड़ सकते, सीरियसली नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि इस हैंडल्स कौन हैंडल कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये 0 फॉलोअर्स क्यों होते हैं। इसका मतलब है ये ट्रोल अकाउंट्स है, इसको कौन चला रहा है? रोज सुबह उठ के 10 लोग बैठ के 50 अगर कमेंट्स कर रहे हैं तो इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? इसको पैसा कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ये सब? ठीक है, ठीक है, मैं अब कौन समीर वानखेड़े को दबाने की? प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है मेरा। देखिए, अब जिस तरह फैक्ट्स की बात करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि ये अब सिर्फ सोशल मीडिया के एलिगेशन और उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। प्रभाकर सेल, जो कि गोसावी का एड था, उसने ये एलिगेशन लगाया है कि सैम डिसूजा, और मनीष भंसाली की भी बात है, भानुशाली, बातचीत हो रही थी और आरोप यह है कि 25 करोड़ रुपए की डील करनी है आर्यन खान को छोड़ने के लिए। उसमें से 8 करोड़ जो आरोप है, हम तो आरोप बता रहे प्रभाकर सेल का, उसका कहना है 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने वाले थे। इस आरोप पर आपका क्या जवाब है? हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है। मेरा पहला सवाल है कि ये इंसान 22 दिन के बाद क्यों आया? ठीक है, उस इंसान की आप हालत देखिए उस वीडियो में, वो बहुत बेचैन लग रहा था। क्यों उसको वो जरूरत पड़ी कि 22 दिन के बाद उसने आके सामने पूरा यू टर्न मारना है? थर्डली, ये कोर्ट जो है ना वो सबूत मांगेगा, तब वो कौन सा सबूत बेचारा पेश करेगा? कि उस समीर वानखेड़े का कोई कॉल रिकॉर्डिंग है उसके पास, समीर वानखेड़े का कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है, कोई वीडियो है ऐसा जहाँ पे समीर वानखेड़े बोल रहे हैं हाँ मुझे 8 करोड़ रुपया चाहिए, कुछ है उसके पास? अगर है तो सामने लाए, फिर कोर्ट जो डिसीजन लेगा समीर वानखेड़े ले लेंगे। समीर वानखेड़े एक स्पॉटलेस कैरेक्टर का आदमी है, मैं उसके साथ रहती हूँ दिन रात, मुझे पता है वो क्या काम करते हैं, एंड मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, प्राउड वाइफ हूँ उसकी, और मुझे पता है वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे और वो निखर के बाहर निकलेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और
जो आपने सुना उनकी पत्नी को, क्या स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई में, या फिर कह लीजिए नवाब मलिक वर्सेस एनसीबी की लड़ाई में समीर वानखेड़े, उनका परिवार फंस गया है? किस तरह से आप इस पर कमेंट करेंगे? नहीं, परिवार अगर फंसा हुआ है, मैं मानती हूँ मुंबई पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसी में जहाँ पे समीर वानखेड़े कार्यरत हैं वो हों, इस पे संज्ञान लें। सुओ मोटो इस पे हम कार्रवाई करा देते हैं। अगर इनको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं सोशल मीडिया पे, हमें भी मिल चुकी हैं। हम मुंबई पुलिस के पास गए थे, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो लोग इसमें पाए गए थे कि ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको अरेस्ट भी किया है। तो अगर क्रिमिनल जस्टिस है तो जस्टिस सिस्टम का इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं। अगर ये अक्यूज कर रहे हैं कि नवाब मलिक जी रोज आकर ट्विटर पे बयानबाजी करते हैं, समवन उल्टा उनको अक्यूज कर सकते हैं कि आप रोज आकर टेलीविजन पे इंटरव्यूज दे रहे हैं कि आपको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। बात यहाँ पर नहीं है, बात उनके परिवार की या नवाब मलिक जी की नहीं है। ये कह रहे हैं नवाब मलिक जी ने बर्थ सर्टिफिकेट सामने लाए, वो बर्थ सर्टिफिकेट का जवाब अब तक नहीं मिला है। अगर कोई जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था तो आप सही बर्थ सर्टिफिकेट पेश कर देते, नहीं वो चलिए वो भी खत्म कर दीजिए। फिर आज 26 मामलों का नामों के साथ बात हुई है, तो एज अ पर्सन जिन पे आरोप लग रहे हैं, आई बिलीव कि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज एन IRS ऑफिसर, आप अपनी जो भी क्लियरेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आप सामने लाइए। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी किसकी खत्म हो रही है? एक देश की एपेक्स बॉडी की खत्म हो रही है जो कि एनसीबी है। एनसीबी का पिछले 1.5 साल में कार्यकाल में क्या काम रहा है? पिछले 1.5 साल में ऐसे इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया है जिनके ऊपर आज तक चार्जशीट नहीं की गई है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक चीज है कि एक इंडिविजुअल पे आज बार बार बेल हियरिंग की बात हो रही है। हम बात करें फॉर लार्जर पिक्चर, द फ्यूचर ऑफ एनसीबी। अगर यहाँ पे एक सामने एक प्राइम विटनेस आए हैं, एक लेटर आया है, इनको विसल ब्लोअर कहते हैं, इनको अपने नाम देने की जरूरत नहीं होती है। क्या विसल ब्लोअर्स देश में कम हो गए हैं? क्या विसल ब्लोअर्स के आधार पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए हैं? क्या 2014 में पूरा एंटी करप्शन जो मूवमेंट चला था वो विसल ब्लोअर्स के आधार पे नहीं चला था? तो ये कोई नई चीज नहीं है कि कोई विसल ब्लोअर लिख रहा है और उसी की अगर कार्रवाई होना जरूरी है। अगर किसी तरीके का महाराष्ट्र सरकार के पास बार बार ये दलील आ रही है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी उसको उजागर करें? ठीक है, तो बार बार ये आरोप लगाना कि हम पे थ्रेट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, दैट इज इररिलेवेंट। एंड इफ इट इज अ प्रॉब्लम, दे शुड बी गोइंग टू द प्रॉपर चैनल्स। And that is how it should be done. हाँ, ये इसीलिए मैं सवाल The problem here is the future of NCB. यास्मीन वानखेड़े भी हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रियंका जी, ठीक करेगा या इंडिविजुअल्स को हैरेस करेगा? यास्मीन वानखेड़े भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि बहन है समीर वानखेड़े की। यास्मीन जी, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर जो एलिगेशंस है पैसे का 8 करोड़ का, और उसमें भी अगर कोई विटनेस जो उस केस में है, महत्वपूर्ण लोग सामने आकर बातें करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, ये कहना है प्रियंका जी का। क्या गलत है इसमें? और विजिलेंस इंक्वायरी तो अब खुद एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्डर कर दिया है समीर वानखेड़े पर। जी यास्मीन जी। जो एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां हैं, द इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट एजेंसीज एंड हैव अपॉइंटेड द प्रॉपर राइट चैनल, तो वी वेलकम दी विजिलेंस एजेंसीज, और उनकी जांच की जाए, संविधान के हिसाब से चला जाए। एंड जो भी है, इट इज़ द ऑनरेबल कोर्ट एंड द ऑनरेबल जज हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट लाइज अपॉन द फेथ ऑफ ऑनेस्टी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें चलना चाहिए, और अगर एविडेंसेस हैं तो उन्हें पेश की जाए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस दैट हैज टू बी प्रूव्ड। अगर किसी ने हवा में बातें की हैं तो हमारा संविधान इज वेरी करेक्ट टू नो दैट कि आप हवा में बातें नहीं कर सकते हो, आप ट्वीट नहीं कर सकते हो, एविडेंसेस ट्विटर पे नहीं होते। सो जो जिनके जो भी ऐसे बोलते हैं कि दे हैव एविडेंसेस, सामने आए। एज अ लॉयर आई एम सेइंग लेट अस लिसन टू देम एंड लेट द कोर्ट डिसाइड अपॉन द जुडिशरी, इट्स सब जुडाइज। सो उसमें तो कोई वो नहीं है। वी वेलकम दी अथॉरिटीज, वी वेलकम दी विजिलेंट एंड वी वेलकम एवरीथिंग अगेंस्ट अस। लेकिन यास्मीन जी देखिए, जो इश्यूज वो रेज कर रही हैं वो ये है, एक कि खुद ट्वीट तो समीर वानखेड़े भी कर रहे थे ना, सत्यमेव जयते, जब सेशंस कोर्ट से बेल उनका रिजेक्ट हो गया था, तो ट्विटर पर तो अब सभी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अब ये कहना कि वहां पर हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, अगर कुछ टैंजिबल ऐसा थ्रेट है तो उसके खिलाफ सही रास्ता अपनाना होगा। वो कह रही है कि समीर वानखेड़े ने बहनों का फोटो ट्वीट किया था। जी बोले। मैंने उनका नहीं सुना है। आई हैव अटेंडेड लो, आई वाज इन माय वर्क
मेरे पास नवाब जी जैसा टाइम नहीं है और उनके जितने पैसे नहीं है मेरे पास, और मैं इतनी फ्री नहीं हूँ कि मैं प्रेस और मीडिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं और उनके साथ में मैं बैठ के बातें कर सकूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने आपकी पहले की कन्वर्सेशन नहीं सुनी है। और दूसरी बात यह है कि समीर जी ने सत्यमेव विजयते ट्वीट किया था, ना ही कि किसी की बहन और बहनों को ट्रोल किया गया था, उनके फोटोज लगाए गए थे ट्वीट पे, और एक लॉयर को, आप एक संविधान के इंसान को लेडी डॉन नहीं बोला गया था। सो सत्यमेव विजयते बोला गया था। और किसी भी वानखेड़े फैमिली ने अपने स्तर से जाकर, अपनी स्तर से नीचे जाकर बात की है फैमिली के बारे में, ना ही किसी ने उनकी फैमिली के ऊपर एक हाथ भी उठाया। सो वी हैव नॉट स्टूप डाउन बिलो द लेवल एंड स्पोकन। दैट इज आवर अपब्रिंगिंग। किसी के बहनों और बेटियों को हमने ट्वीट नहीं किया है। परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है प्रियंका जी? आपके पास एविडेंसेस है तो आप आइए ट्विटर पे। आपने बोल दिया एक्सटॉर्शन कर रही थी मालदीव से, आपने बोल दिया मैं हॉलिडे पे दुबई गई थी। आपको जांच पर आपकी देयर इज अ प्रोटोकॉल लेवल, आपको जांच करनी चाहिए। एक औरत के ऊपर इल्जाम लगाने से बेटर, एक लॉयर के ऊपर इल्जाम लगाने से बेटर आपको बोलना चाहिए। तो ये शी इज अ लॉयर। हाँ प्रियंका जी, वो लॉयर। अंजना जी, आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं जवाब दे सकती हूँ? प्लीज दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर तू मैं करने तो आई नहीं हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज आंसरेबल टू दिस नेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ ही इज फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट्स ही इज आंसरेबल टू द नेशन। एनसीबी जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, इंडिया की एजेंसी है, एपेक्स बॉडी है नार्को टेररिज्म को लेकर। पिछले 1 साल से जिस तरीके से काम चल रहे हैं, खास करके मुंबई में हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर, हमने एक में भी चार्जशीट नहीं देखी है। तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हम फ्यूचर ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो क्या होगा। हाउ कैन यू क्लेम दैट? हाउ कैन यू क्लेम दैट? प्लीज गो बैक। जो ऑन लोन 6 महीने के लिए, आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, सेलिब्रिटीज पे नहीं, बहुत जगह पर हुए हैं। प्रियंका जी पूरी करें, मैं आपसे फौरन जवाब दूंगी। फौरन जवाब दूंगी। I do not think you have I do not think you are giving this false is how debates are conducted. Since you don't have too much time, then you must have the patience to listen. Your information नहीं, आपके पास समय नहीं है, आप बहुत व्यस्त औरत हैं। आप प्लीज दूसरों को सुन लीजिए। ठीक है, आप उसको काउंटर कीजिएगा, आप बताइएगा जो आपको लगता है सही है, वो पूरी कर ले। What is incorrect? फौरन आ रही। If it is incorrect, none of y'all have challenged it. None of y'all have challenged it in any court of law. So at this point in time, I will go with what is shown as evidence. हिंदी में whatever is incorrect, जो भी गलत होगा can be challenged in the court of law. जैसे आपके लिए जुडिशरी है, सबके लिए जुडिशरी है, हम सबके लिए जुडिशरी है। दूसरी बात मैं कहूंगी, डेफिनेटली वी विल डू दैट, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप चैलेंज कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स चैलेंज कर लीजिए। आप बार बार मुझसे फाइट करने की बजाय अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे फाइट करेंगे, टीवी पे फाइट करने से बेटर सही प्लेटफॉर्म पे फाइट करेंगे, सही है। मैं तो बस जो सामने दिख रहा है उस पर कुछ सवाल या निशान उठ रहे हैं। मैं तो कंडक्ट की बात कर रही हूँ, आप कंडक्ट को देख लीजिए। 1.5 साल से सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है क्वेश्चनिंग के लिए, क्या चार्जशीट का नतीजा हुआ है। 1.5 साल से जब वो पूरा सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की फटकार इन्हीं को लगी थी, क्या हमें लगी थी? सुप्रीम कोर्ट की फटकार किसको लगी थी? उन लोगों को लगी थी जो व्हाट्सएप चैट के आधार पे उनको जेल में डाल रहे थे, उन्हीं को लगी थी ना। उनके पास क्या तथ्य थे? आप तथ्य कर रही हैं, उनके पास क्या तथ्य थे? तथ्य व्हाट्सएप चैट थे। अब रही बात तीसरी कि हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आप 1.5 साल से आप अपना ये कंडक्ट अगर एनसीबी को देखेंगे, एनसीबी को लेकर देखेंगे, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, उनकी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन लीक करी जा रही है। आज तक का चैनल हो या इंडिया टुडे हो, बार बार व्हाट्सएप चैट रिवील करा। ये कहां से आ रही है ये इन्फॉर्मेशन? कहां से आ रही है ये इन्फॉर्मेशन? तो ये सारी बात जो है ये सेकेंडरी है। प्राइमरी प्रॉब्लम हियर इज कि क्या एनसीबी का दुरुपयोग हो रहा है, और अगर दुरुपयोग हो रहा है और विजिलेंस कमेटी बैठी है तो उसको दे हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ द मैटर। ठीक है, दैट इज अ सिंपल थिंग। आई वुड वांट टू जवाब दीजिए जी। यास्मीन, एग्जैक्टली। आई एम वेलकमिंग as an individual person, as a sister, as a lawyer, as a person of the constitution, मैं वेलकम जी मैं वेलकम करती हूँ, मैं स्वागत करती हूँ संविधान की इंसान होते हुए, एक लॉयर होते हुए, एक बहन होते हुए, एक नागरिक होते हुए मैं वेलकम करती हूँ एजेंसी का, विजिलेंस एजेंसीज का, और मेरी तरफ उनकी खुले हाथों से स्वागत है। बिकॉज हम सच्चाई के प्रति है और मुझे पता है सत्य में विजयते ही होता है।
दूसरी बात, मैं ये मैडम को उनकी बातों को पर रेफर करके बोलूंगी कि पिछले 1.5 साल से जो आप एनसीबी की कंडक्ट के बारे में बात कर रही हैं, तो मैं उनके थोड़े एविडेंस जो उनके फैक्ट्स हैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी। ये सिर्फ सेलिब्रिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर देयर वर गैंगस्टर्स पर्टेनिंग टू वेरी सिवियर गैंग्स डोंगरी जैसे इलाकों में, जो एक मुंबई में बहुत ही फेमस इलाका है जहाँ पर एक गैंग्स ऑफ मेंबर्स जैसे रहते हैं, वहां पर किया गया है, जहां पर हमले हुए हैं लगातार। देयर वर एरियाज वेयर नॉर्मल थिंग्स वर कंडक्टेड ऑन अ नॉर्मल पर्सन, और जिसके उम्र कम से लेकर ज्यादा से है। सो बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ कि एक गरीब को भी टारगेट किया जा रहा है, एक सेलिब्रिटी को भी टारगेट किया जा रहा है। बस गलती ये हो गई कि देखा नहीं जा रहा था कि ये गरीब को है या एक अमीर को है या सेलिब्रिटी है या नहीं है। आपको एनसीबी के एक प्रोमिनेंट एजेंसी है, उसके हमें क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ ये मैडम को बोलना चाहूंगी कि मैडम ये एक सेलिब्रिटी टारगेटेड नहीं है। आप जाके देखिए, आप जाके उनके रेट देखिए, आप बहुत सारे एवरी एरिया में आपको, यू जस्ट टोल्ड मी दिस इज नॉट अ डिबेट, यू जस्ट डिड नॉट टेल मी दैट इट इज अ डिबेट। मैडम यू टोल्ड मी इट्स नॉट अ डिबेट, सो आई एम नॉट, आर यू कटिंग नाउ, यू आर कटिंग माय वर्ड्स, यू लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। सवाल किए जा सकते हैं, मैं मैं प्लेटफॉर्म पे जाके उनसे बात करूं, पूरा कर लीजिए, मैं प्लेटफॉर्म पे जाके आपसे बात करूं, मैं आपसे क्यों डिबेट करूं? व्हाई शुड आई डिबेट टू यू? हु आर यू? हु आर यू? व्हाई शुड आई डिबेट? व्हाई शुड आई डिबेट विथ यू? आपने बोला था कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट द राइट पर्सन की जिससे मैं बात कर सकती हूं, आप मुझसे डिबेट मत करो। आपने अभी ये बोला था, आपने ये मुझसे बोला था, इसीलिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी। लेकिन आप हो कौन जिससे मैं बात करूं? आप एक एजेंसी हो, आप प्रूफ लाइए, मैं एविडेंस बराबर कोर्ट में दूंगी, मैं एविडेंसेस आपको वहां पर दूंगी, और जो भी मेरे खिलाफ या मेरे भाई के खिलाफ या एजेंसी के खिलाफ जो भी बोलेंगे उनको सही माध्यम के थ्रू मैं जवाब दूंगी। आपने सही बिल्कुल कहा था, ट्विटर इज नॉट द प्लेस टू गो। वो दूसरे मंत्रियों को भी पता होना चाहिए जो हर सुबह में रोज, मियाँ तो आप बात कर लीजिए, मुझे बात करनी दीजिए। तो आप बात करना है, आपको बात कीजिए, मैं सुनूंगी फिर से। आप अगर यहाँ पर मुझे बोल रही हैं तो मिस्टर नवाब मलिक को भी बोलिए कि हर एक सुबह रोज ट्वीट करना बंद कर दो। अब फर्जी पेपर्स रखना डालना बंद कर दीजिए, लोगों की कास्ट पूछना बंद कर दीजिए। एक 75 ईयर्स ओल्ड के सर्विसमैन को जो एक सिक्योरिटी के थ्रू, सिस्टम के थ्रू गया है, उसको पूछना बंद कर दीजिए कि आपकी कास्ट क्या है। औरतों को ट्रोल करना, उनको स्टॉक करना बंद कर दीजिए। आपने अभी अभी बोला कि बस ये जो खानदान वाले विक्टिमाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मीडिया पे आए हैं। ऑफ कोर्स सर्टेनली एवरीबडी इज गोइंग टू टेक एन एवरी सिवियर एक्शंस। आई विल गो टू NCW, आई एम क्लेमिंग हियर। मैं राजता के माध्यम से बोलूंगी, ये मैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में जाऊंगी, मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन में, मैं हर एक द्वार ठकाऊंगी जो मुझे लगता है कि जहां मुझे न्याय दिया जाए। ट्विटर के माध्यम से मुझे जज ना किया जाए। मैं एक लॉयर हूं, मैं एक संविधान की मैं एक एडवोकेट हूं, मैं एक संविधान की इंसान हूं। मुझे डॉन बोला गया है, मेरी भाभी को कुछ बोला जाता है, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली ट्विटर के थ्रू ही हुआ है। आपके जो ये मंत्री हैं, इन्होंने कहीं कोर्ट में पेपर्स डाले हैं एविडेंसेस के लिए? जो ये कास्ट के ऊपर इशू उठा रहे हैं, हमारी जाति के ऊपर इशू उठा रहे हैं, इन्होंने जाके खुद पेश किया है एविडेंसेस। जो ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं एक माध्यम के थ्रू, उन्होंने खुद गए हैं, वो कोई पुलिस स्टेशन के पास गए हैं, उन्होंने कुछ फाइल किया है कोर्ट में, उन्होंने फाइल किया है एविडेंसेस। ठीक है, मुझे पूछने के अलावा, एक बहन को पूछने के अलावा, एक लॉयर इंसान को पूछने के अलावा आप उनको पूछिए, इट वुड बी बेटर। ठीक है, और नहीं, और प्लीज करेक्ट योर फैक्ट्स। आई थिंक द एनसीबी डिपार्टमेंट हैज नॉट ओनली टारगेटेड सिर्फ सेलिब्रिटी को ही नहीं, एक छोटे से माध्यम के थ्रू हर एक को किया गया। मैडम प्रियंका जी, सवाल यह है कि क्या सही प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय नवाब मलिक भी सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? जी, आई थिंक अंजना जी, एक सही माध्यम, एक बात बताइए, आप एक प्रवक्ता है, एक स्पोक्स पर्सन है, वो उसको पता नहीं है कौन सा प्लेटफॉर्म सही होगा। यास्मीन जी, आई मे बी अ नोबडी फॉर यू, आई मे बी अ नोबडी फॉर यू। एक प्रवक्ता है वो, उनको पता होना चाहिए, उनकी पोस्ट बहुत बड़ी है, उनको एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बिठाया गया है, उनको पता होना चाहिए किस माध्यम के थ्रू कैसे प्रोटोकॉल लेवल पे किसी को भी आप बोल सकते हो, आप दुबई गए थे, आपने पैसे खाए, एक घिनौना वर्ड यूज कर सकते हो एक औरत के लिए कि आपने एक्सटॉर्शन किया, आपने
खंडन नहीं की। ये माध्यम के थ्रू, हमें ट्विटर के थ्रू ये बोला जा रहा है बिना हमारे पासपोर्ट चेक किए, ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई बहन साथ में गए थे, दोनों यहाँ पर वसूली का काम कर रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं। आप मेरे 70 साल के पिता के ऊपर ये बोल रहे हो कि फर्जीबाज है, बोगस इंसान है। ये किस माध्यम के थ्रू जा रहा है? कोर्ट के माध्यम के थ्रू जा रहा है मैडम? नहीं ना, ये जा रहा है ट्विटर के माध्यम पर। जवाब सुनते हैं प्रियंका जी। आई विल, देखिए ऐसा है, यास्मीन जी के लिए तो हम कुछ भी नहीं हैं। वो एक महत्वपूर्ण महिला हैं, एडवोकेट हैं, विमेंस एक्टिविस्ट हैं, उनको अपने सारे लॉज, नियम, कानून सब पता है, तो इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगी। हम लोग वी आर नोबडी इन दिस सिस्टम, बट आई एम समबडी, आई एम एन इंडियन सिटीजन फर्स्ट, एंड एज एन इंडियन सिटीजन मैं मानती हूँ कि हमारा एनसीबी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, हमारा सरकार हो, हमारा विपक्ष हो, सारे चुने हुए नेता हो, वो एमपी हो, एमएलए हो या एमएलसी हो या वो कॉर्पोरेटर लेवल पे हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, कोई भी लॉ के अबाव नहीं है। पहली बात। रही बात मंत्री जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी क्यों कर रहे हैं, अगर वो कहीं गलत कर रहे हैं तो आप उनका जवाब, आपके पास सारे माध्यम, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास सारे क्योंकि ज्ञानों की आप देवी हैं, आपके पास सारे माध्यम ओपन हैं, आप उनके पास इस्तेमाल करूंगी वो माध्यम की। रही बात यास्मीन जी, पूरी तीसरी, मैं तीसरी बात कहना चाहूंगी, रही बात क्या क्या सबूत पेश हुए हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पे हमें पता चला कि गोसावी जी वहाँ पे थे, बाकायदा रेड से पहले भी थे, रेड के बाद भी थे, और प्राइम विटनेस वही कोरॉबरेट कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है। दूसरी बात मैं कहूँगी, ये जो 26 लोगों की बात आई है, वो खुद नवाब मलिक जी ने एक लेटर लिखा है कि एनसीबी को इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। यहाँ पे आकर टेलीविजन चैनल पे ना मैं कुछ आप समझ सकती होंगी कि क्या क्या दायरे हैं। रही बात ट्विटर, सोशल मीडिया की, सो मैम आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, सोशल मीडिया पे मुझे भी बहुत थ्रेटन हुआ था, बहुत सारे थ्रेटनिंग मैसेजेस आए थे। I took the Mumbai police route and Mumbai police ensured कि जो पर्सन गुजरात में बैठकर मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में घिनौनी बात कर रहा था ना, वो अरेस्ट हुआ था और बाकायदा कार्रवाई हुई थी। ये भी ऑप्शन आपके पास है, मैं बस यहीं पे सीमित करूंगी कि आने वाले समय में 3 दिन पहले ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल किया है मैडम, मैंने 3 दिन पहले कंप्लेंट फाइल किया है ओशिवारा पुलिस स्टेशन पे। प्लीज इस माध्यम से मेरी मदद हो सकती है कि वो आगे बढ़ सकता है। मैंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स लगाए हैं, मैंने 506 लगाया है, ऑटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन लगाए हैं। आपके माध्यम से काश आप मेरी मदद कर सको। मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले एक कंप्लेंट फाइल की है आप सबके रिपोर्ट के लिए। क्या वहां मेरी मदद हो सकती है? आप बहुत बड़ी इंसान है, शायद आपका गुजरात से इन्फ्लुएंस यहां तक है, आपको पुलिस ने मदद नहीं, आप मेरे लिए भी कॉल लगा दीजिए। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में सबूत है, मैंने वहां पर फाइल की है कंप्लेंट। आप मेरी मदद कीजिए। आई वुड बी ऑब्लाइज्ड। ना हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सवाल आए हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। के पास आए हैं, उनको जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को राइट, आप जहां पर गोस्वामी की बात कर रही हैं, आप जहां पर उनकी बात कर रही हैं, तो उनके पुख्ता सबूत होंगे उनके पास। वो अगर उनका मैंने भी कहीं पर इंटरव्यू देखा था कि वो सरेंडर करने वाले हैं। आप लॉ सिस्टम को पूछिए, आप क्वेश्चन कीजिए। वी आर वेटिंग फॉर दिस सब जुडाइस, हम सब वेट कर रहे हैं। आप भी नॉर्मल सिटीजन है, मैं भी एक कॉमन इंसान हूं, मैं मीडिया इंसान नहीं हूं, मैं कभी आई नहीं हूं। आप मेरा भाई पिछले सालों से काम कर रहा है। मैं आपको पता चला कि उसकी एक बहन है जो लॉयर है। मैं कभी मीडिया में आई हूं। आई एम अ कॉमन पर्सन, मैं एक कॉमन नागरिक हूं और मैं एक कॉमन औरत हूं जिसके घर पे क्वेश्चन किया जा रहा है। मैंने कभी ये बोला नहीं है बिकॉज मुझे नहीं बताना है कि मैं फील हूं। मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले रिपोर्ट किया था, उसका मुझे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। अगर आप मेरी सहायता कर सकती है एक औरत की तरह, देन आप कर लीजिए मेरी सहायता। आप तो
अभी आपने बोला कि मुझे मुंबई पुलिस की हेल्प आई थी, मैं गुजरात से, मुझे गालियां मिल रही थी, ट्रोलिंग हो रही थी, तो यू कैन अंडरस्टैंड अ वुमन। आप मेरी भाभी की भी तकलीफ जान सकती है, उनके ऊपर तो एसिड अटैक, खून को तुझे लटका देना चाहिए, वो सब आ रहे हैं। मैं मेरा चलिए ठीक है, मैं तो लॉयर हूं, मैं तो लड़ने के लिए बनी हूं, लेकिन मेरे डैडी है उन 75 ईयर्स ओल्ड के, तो उनके ऊपर मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, मेरी स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 3 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसके ऊपर से अभी तक कोई एक्शन मेरे तरफ से आया नहीं है। मैंने एनसीडब्ल्यू में भी कंप्लेंट मेरी दर्ज करवाई है, वहां से आई होप कि मुझे एक दिन में मेल आ जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस अधिकारी देख रहे हैं उनको भी समझ में आए, और जिस तरह की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है, हमारे साथ क्रांति जी लगातार बनी हुई है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने भी कहा एक सिस्टम है, एक पीआर एजेंसी है, जानबूझ के ट्रोलिंग हो रही है, ऐसे अकाउंट से जिनसे सब टूट पड़ रहे हैं, क्या स्टेट, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछती हूँ क्रांति जी, क्या स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई में फंस गए हैं समीर वानखेड़े? देखिए, इस बात पे कमेंट करने के लिए मैं बहुत छोटी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि समीर वानखेड़े के इन्वेस्टिगेशन में ना कोई दबाव आता है, ना कोई दबाव वो लेते हैं। वो जो ऑनेस्टली जो चीज़ कोई जो डिज़र्व करता है वो ही करते हैं। तो इसके बीच में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके उन पे कोई प्रेशर डाले, ऐसा कभी होता ही नहीं है, और आई एम श्योर वो ऐसा होने नहीं देंगे। वो एक निष्पक्ष आदमी है, निष्पक्ष ऑफिसर है, वो ऑनेस्टी से अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस मसले से जोड़ना ये गलत हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई एज एन इंडियन उन्हें अपना काम करने दे। लेकिन नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, उनकी क्या नहीं, गलत मुझे नियत ऐसा हो लगता है कि ये गवर्नमेंट रिलेटेड ऐसा भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उनका एक पर्सनल गेम हो, कुछ पर्सनली वो कुछ चाहते हैं कि इंसान को पनिशमेंट मिले। वाई ड्रैग महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनटू इट? आई डोंट वांट टू ड्रैग महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन इट। टुडे आई एम सिक्योर इन माई हाउस। आज मेरे घर में मैं सिक्योर्ड हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बिलीव करती हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बिलीव करती हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष में बिलीव करती हूँ। तो एक इंसान अगर गलत है, इसका मतलब पूरा गवर्नमेंट गलत नहीं हो जाता, सेंटर का नहीं और स्टेट का भी नहीं। मैं तो ऐसा बोलती हूँ, वो एक इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसको लेने दो ना उसका प्राइवेट वेंडेटा। मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी को इसके बीच में लाइक जस्ट बिकॉज कोई एक वेंडेटा ले रहा है तो उसमें भी आ जाना चाहिए। तो वो नहीं भी आएंगे, और मेरा उस पर पूरा विश्वास है जब सत्य बाहर निकलेगा तो वो जरूर हमारी साइड लेंगे। माँ, बेटी, बेटे का नाम, उसका धर्म आ गया। आर्यन खान, इस पर भी बहस हुई कि आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। उसके बाद धर्म एक एक करके सबका निकाल रहा है, जो बर्थ सर्टिफिकेट भी नवाब मलिक साहब ने ट्वीट किया, धर्म की भी एंट्री इसमें हो गई। इसे इन सारी चीजों से एक चीज बहुत अच्छी क्लियर हो गई। एक चीज ये क्लियर हो गई कि समीर की माता जो थी वो मुस्लिम थी, पिता हिंदू है। कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ये। दो धर्म एक साथ आते हैं, एक बंदे पे इतने अच्छे संस्कार करते हैं कि जब वो सुधारने भी जाता है लोगों को तो वो मदरसों में भी लेक्चर देता है, मंदिरों में भी देता है, चर्च में भी लेक्चर देता है। वो एक सेक्युलर फैमिली से आता है। ये इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। दूसरी चीज, अगर उसके रिलीजन और उसकी कास्ट का देखें तो हमें खुश होना चाहिए कि एक छोटी और निचली जाति का आदमी जो हम जिधर बिलोंग करते हैं वो इतनी तरक्की कर रहा है, तो उसको ट्रोल क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो छोटी जात से बिलीव करता है। और इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि आज की डेट में एट दिस सेंचुरी वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जब हमने पूरी कोशिश की है उसे इरेडिकेट करने की, और इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि समीर का गौरव करना चाहिए कि वो ऐसी कास्ट से बिलीव करता है और इतनी ऊपर तक गया है। सबने मिलकर उसके लिए तालियां बजानी चाहिए। एंड आई एम अ प्राउड वाइफ एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रांति वानखेड़े जो कि पत्नी है समीर वानखेड़े की, उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े थी। प्रियंका चतुर्वेदी जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कई अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े थे, खेद के साथ क्योंकि वक्त की कमी हो गई और बहस क्योंकि परिवार के तमाम सदस्य सामने आए उसमें हम रह गए। आप सभी का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। तो आपको बता दें, समीर वानखेड़े जो कि दिल्ली आए हुए थे, आज रात को मुंबई पहुंचेंगे और उन पर विजिलेंस की इंक्वायरी हो रही है और वो जांच आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ आपको बता दें, आर्यन खान की सुनवाई जो बेल याचिका पर हाईकोर्ट में चल रही है, वो आज की दलीलों के बाद कल दोबारा रिज्यूम करके 2:30 बजे से वो सुनवाई फिर से शुरू होगी।
एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।